पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी वीडियोस बहुत कम है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें कि मैंने पहले ही इसका ऑप्शनल लिया है कि इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व क्या दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये विकसित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण व्यवस्था और पर्यावरण की व्यवस्था को ठीक करना और सभी, तो हम इसमें क्वेश्चन को सभी में मार्क करेंगे एंड अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें या फिर इसको समझने की कोशिश करें कि यह है क्या, तो पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क यह प्रदर्शित करता है कि जब आर्थिक विकास शुरू होता है तो कुछ लोग की आय वृद्धि से लाभान्वित होते हैं, इसीलिए आर्थिक विकास के साथ साथ आय वितरण में भी विषमता कम होने लगती है, जिसके कारण यह उल्टे यू के आकार का हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि उल्टे यू आकार में जैसे कि एक्सप्लेन टू ड्रॉ टू डायग्राम अगर होता है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ EKC मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और फुल फॉर्म इसका होता है इन्वायरमेंट कुजनेट्स कर्व, पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, तो इसको साइमन स्मिथ ने बनाया था 30 अप्रैल 1901 में 8 जुलाई 1985 में, ठीक है। अब ये किससे संबंधित होता है, तो जो पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क होता है वो बेसिकली राष्ट्रीय आय से और पर्यावरण की गुणवत्ता से होता है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो आप इन्वायरमेंट का मतलब तो जानते ही हैं कि पर्यावरणीय, और तो ये पर्यावरण से संबंधित है, तो ये किसकी बात करेगा, पर्यावरणीय गुणवत्ता की बात करेगा। एंड थर्ड पॉइंट अगर इसका इम्पॉर्टेंट है जो कि वो है कि EKC के क्या कारण है, क्यों इसे विकसित किया गया, क्यों इसे लाया गया, तो आर्थिक विकास के लिए इसे लाया गया, आर्थिक विकास के साथ आय को अच्छा बेहतर कर सकें और वास्तविक जो GDP है उसके विपरीत हो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे कि इसका और बेहतर तकनीकी के लिए भी इसे लाया गया, बेहतर तकनीकी होगी तो GDP बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, तो देश में विकास होगा, ठीक है। इसको बेसिकली किस लिए लाया गया कि पर्यावरण को और ज़्यादा विकसित किया जा सके, तो बेहतर तकनीकी। फिर फिफ्थ आता है सौर और नवीनीकरणीय ऊर्जा। जब जो हमारा EKC वर्क है वो बेसिकली जो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, तो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसने दिया है सौर और नवीनीकरणीय ऊर्जा को किया है, क्योंकि इससे जो है बेहतर तकनीकी बनाई जा सकती है। जब बेहतर तकनीकी बनाई जाएगी तो देश और विकसित करेगा और GDP बढ़ेगी, तो इसलिए इसके यही कारण थे कि इसको EKC को विकसित करना पड़ा और इसके वर्क को समझाना पड़ा स्टूडेंट्स को, ठीक है। औद्योगिकरण से तात्पर्य यह है कि जो आने वाला जो वर्तमान होगा, भविष्य होगा, उसमें जो भी औद्योगिकरण होंगे वो क्या होंगे, वो तकनीकी बेस होंगे, तो उसे क्या कहेगा, उसे कहा जाएगा औद्योगिकरण। फिर आता है EKC कुटिस पर्यावरणीय वर्क की आलोचना भी की गई, क्योंकि इन्होंने जो भी अपनी उपयोगिता और इसको कारण विकसित करने का बताया वो क्या था, अनुभवजन्य था, मतलब उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने सोचा, एक तरफ से उन्होंने भविष्य की कल्पना की, उन्होंने उस चीज़ को विकसित ना करके उन्होंने कल्पना की, तो उसकी जो साइमन ने इसे जो विकसित किया था तो उनकी आलोचना की गई कि यह जो इन्होंने किया हुआ है जो वर्क बताया है ये सिर्फ अनुभव पर बेस है, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया कि प्रदूषण केवल आय का कार्य नहीं है बल्कि कई कारक हैं। उन्होंने कहा कि साइमन स्मिथ ने पर्यावरण को मतलब ECG को विकसित करने का कारण बताया कि पर्यावरण की हानि हो रही है, तो वहाँ पे जो बहुत से जो अर्थशास्त्री थे उनका कहना था कि सिर्फ प्रदूषण के कारण ही नहीं है कि आय का कार्य नहीं हो रहा है, प्रदूषण ही ये सब चीज कर रहा है, तो यह उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण केवल आय का कार्य नहीं कर रहा बल्कि कई कारक ऐसे हैं
जो पर्यावरण को प्रदूषित करें। आप मेन मोटिव प्रदूषण को नहीं मान सकते, उनका कहना यह था। फिर आता है वैश्विक प्रदूषण आ गया, विकास और अधिक संसाधन उपयोग आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तकनीकी बेस की। अब तकनीकी से क्या होगा, वायु प्रदूषित होगी, कल कारखाने होंगे, मशीनें होंगी, तो उससे क्या होगा, वायु तो प्रदूषण होगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पर्यावरण को सिक्योर करके रखा जाए, उसको दूषित ना किया जाए, और दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि हमें जो है पर्यावरण को शुद्ध बना के रखना है, जैसे कि आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छी पृथ्वी दे सके, अच्छी तकनीकी दे सकें। लेकिन फिर उनके आलोचना जो करते हैं, जो उन्होंने तर्क, जो अन्य अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपना तर्क दिया कि अगर आप तकनीकी की बात कर रहे हैं तो तकनीकी में तो कल कारखाने आएंगे ही, और कल कारखानों से उत्पन्न धुआं भी होगा और वायु भी प्रदूषित होगी, और उनसे मिलने वाला जो लिक्विड होगा, जो उससे कारखानों से निकलता हुआ, उससे जल प्रदूषण भी होगा। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि विकास अधिक संसाधन का उपयोग करके जो है EKC को जो है अच्छा कर सकता है, पर्यावरणीय जो कुटीर वर्ग है उसको और बेहतर कर सकता है। तो उन्होंने ये आलोचना का पॉइंट उनका यह बना था। एंड 5th पॉइंट उनका ये बना था कि उच्चतम GDP वाले देशों में CO2 उत्सर्जन के उच्चतम स्तर होने चाहिए। अब मैंने नीचे आंकड़े लिखे हुए हैं कि कितना अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय में 7,564 टन CO2 था, और अगर देखा जाए तो इथियोपिया के प्रति व्यक्ति आय में 0.75 टन था। मतलब जैसे जैसे उन्होंने बेहतर तकनीकी को विकास किया, वैसे वैसे क्या हुआ, किसी जो वर्ग था वो डाउन होता गया। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया। अब चीन का जो CO2 उत्सर्जन था वो 1981 में 1500 मिलियन टन बढ़कर 2009 में 18,000 मिलियन टन हो गया। तो आप उन्होंने ये आंकड़े देकर बताया कि आप किस बेस पर बता सकते हैं कि ECG वर्ग को हम बेहतर तकनीकी से ही और बेहतर कर सकते हैं। तो उनका जो ECG वर्ग था साइमन स्मिथ का, तो वो बेसिकली यह बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि हम अपने अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से सुरक्षित तो कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते, क्योंकि उसी से जो हमारी जो कल कारखाने होंगे वो बनेंगे। ठीक है, ये भी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राकृतिकवाद के समर्थक थे। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था EKC का, वो साइमन स्मिथ ने दिया था, और इनका जन्म हुआ था 30 और ये कब दिया था इन्होंने ये विचार, तो उन्होंने 30 अप्रैल 1901 में 8 जुलाई 1985 के बीच में दिया था। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन स्मिथ का जन्म कब हुआ था, तो वो 1901 में हुआ था। साइमन स्मिथ का जो जन्म हुआ था वो 1901 में हुआ था। ठीक है, 30 अप्रैल को हुआ था। एंड मृत्यु उनकी हुई थी 1985 में थी, और इनकी मृत्यु के समय उम्र थी 84। ठीक है, और इनका योगदान था नेशनल इनकम डाटा में बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात कर लें तो आय के स्तर और पर्यावरणीय गिरावट के बीच कड़ी काफी कमजोर है। यह संभव है कि आर्थिक विकास एक बेहतर वातावरण के साथ संगत होगा, लेकिन इसके लिए नीतियों को तैयार करने के लिए बहुत ही पर्यावरण अनुकूल तरीके से ऊर्जा और सामान तैयार करने की आवश्यकता है। तो जो ECG वर्ग था बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर जिस तरह से पर्यावरण में जो हानि होगी तो उससे क्या होगा, उत्पादन घटेगा। ठीक है, उत्पादन जब घटेगा, जैसे आप इस डायग्राम के जरिए समझ लीजिए। देखिए, ये हो गया इन्वायरमेंटल और डिग्रेडेशन। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज हो गई आपकी GDP पर कैपेसिटी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फेक्शंस। तो जैसे जैसे आपका ये हो गया उत्पादन, मतलब जो होता है, और फिर ये जिस तरह से आपकी आर्थिक मतलब जैसे जैसे आपकी उत्पादन इंक्रीजिंग होगी, जैसे आज आपका उत्पादन जैसे जैसे प्रदूषण वगैरह बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी डिक्रेशन ऑफ डाटा जो है वो GDP कम होगी। इनफैक्ट यही बताने की कोशिश उन्होंने की है।
अगर इसकी बात करते हैं तो कुज़नेट्स वर्क क्या है, अगर इसकी बात करते हैं तो कुज़नेट्स वर्क साइमन कुज़नेट्स के सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अनुसंधान और कार्यक्रमों में से एक है। ये वर्क आय समानता और आर्थिक विकास के बीच एक उल्टे यू आकार का संबंध दर्शाते हैं। इसके अनुसार कोई देश जब विकास करता है तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है। आरंभिक चरण में असमानता में वृद्धि दिखाई देती है और फिर एक निश्चित औसत आय के बाद यह कम होने लगती है। यह वर्ग यह प्रदर्शित करता है, आपको ये पॉइंट्स याद करना है कि यह वर्ग यह प्रदर्शित करता है कि जब आर्थिक विकास शुरू होता है तो कुछ लोगों की आय में वृद्धि होती है और लाभान्वित होते हैं। इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ आय के वितरण में विषमता कम होने लगती है, जिसके कारण यह उल्टे यू के आकार का हो जाता है। अब इस आप अगर डायग्राम को समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे जैसे लोगों की जो आय होती है वह बढ़ती है और कुछ लोग लाभान्वित होते हैं और कुछ लोग नहीं लाभान्वित होते हैं। तो ये डिक्रेशन इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रेशन ये बताता है कि जैसे जैसे आप की आय लाभान्वित होंगी तो कुछ लोग लाभान्वित होंगे, अच्छी सेवाओं प्रशिक्षित होंगे, अच्छा वातावरण पाएंगे। लेकिन जो लोग जिन लोगों की आय कम होती है वो लोग क्या पाते हैं, डिक्रेशन पाते हैं, मतलब इंक्रीजिंग नहीं होता, उनका जो जीवन स्तर होता है वो और निम्न स्तर में चला जाता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, एंड जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।